पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं, आपको एडमिशन कैसे मिल गया? जिस साल मैंने ये किया है तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों को मिला था, डिग्री अवार्ड हुई थी। मतलब कि पूरे पाकिस्तान में 2 लोग। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये इस वक्त कितनी कीमती डॉक्टर हैं पाकिस्तान के लिए और ये कितना बड़ा फ़ख्र है और क्यों इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। THQ खारियां में ये सालाना 2000 ऑपरेशंस करती हैं। मेरे पेशेंट्स की जब मिजरी में देखती थी, उसने मुझे हिम्मत दी कि अगर मैं जो है आटे में नमक के बराबर सर्जन होती हैं, अगर मैं सर्जन बन गई हूँ तो मैं इतनी अच्छी सर्जन बनूँ कि जो है ना ये औरतों की मिजरी ख़त्म हो जाए, खास तौर पे ये जो डाइवोर्स केसेस हैं ये कम हों। 365 दिन में 2000 सर्जरीज, ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर माइला अल्ताफ, जिन्होंने एक ऐसा फ़ख्र जीता पाकिस्तान के लिए कि उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया है। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद इन्होंने यही डिग्री अमेरिका से हासिल की जो कि पाकिस्तान के चीदा डॉक्टर्स के हिस्से में आई। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि THQ खारियां में ये सालाना 2000 ऑपरेशंस करती हैं, सर्जरीज करती हैं और एडवांस सर्जरीज करती हैं, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं जो कि पाकिस्तान में अभी बहुत मुख्तसर से डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये मेडल इनको किस तरह मिला, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने किस तरह रिकॉग्नाइज किया इनको, और THQ खारियां में इनका प्रैक्टिस करना कैसा रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अमेरिका वहाँ पर भी आपने आपको सर्जन बनवाना और उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसा रिकॉर्ड काम करना जो कि मेरे ख्याल से THQ खारियां नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी, और मेरे मरीज़ों की दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। इन चीज़ों को हासिल करने में मेहनत होती है और फिर इन चीज़ों को अप्लाई करने में मेहनत होती है। जैसे एडवांस सर्जरीज सीखना, लाहौर इस्लामाबाद जैसे शहरों में जो सर्जरीज हो रही हैं वो यहाँ THQ लेवल पे, यानी कि एक छोटे हॉस्पिटल के लेवल पे उनको करना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और उसमें हमारे MS साहब की हमें हेल्प और मेरे डिपार्टमेंट की मुझे हेल्प है। तो थैंक्स टू अल्लाह ताला। अगर आप छुट्टी भी ना करें तो 365 दिन होते हैं पूरे साल में, 365 दिन में 2000 सर्जरीज, ये कैसे मुमकिन हो? जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो, अगर पेशेंट कोटला से आ गया है, कश्मीर से आ गया है, गुजरांवाला से मरीदके से आ गया है, दीना से आ गया है, बड़ी बहाउद्दीन से आ गया है, ठीक है, इतनी जगहों को ये THQ, हालांकि अजीज़ भट्टी भी कवर कर रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सेकंड मोस्ट जो रनिंग इंस्टीट्यूट है वो ये है। हमने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया कि आप उस शहर के, हालांकि हम रेफरल हॉस्पिटल नहीं हैं, लेकिन हमने हमेशा वेलकम किया। और जब मैं तो ये समझती हूँ कि कोई पेशेंट अगर मेरे पास आ गया है, हमारे हॉस्पिटल में आ गया है, तो वो हमारा पेशेंट है, हम उसके लिए जो बेस्ट है वो कर सकें। और अगर हम किसी को रिफ्यूज़ करते हैं तो उसकी बेसिस होती हैं कि खुदा ना खास्ता ये वाली सर्जरी अगर, या ये वाला पेशेंट यहाँ कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो उसको हम रेफ़र करते हैं। तो बाकी हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते, हम वो सर्जरीज़ करते हैं। और एडवांस सर्जरीज़ की हैं, देखें जो फ्लैप्स होते हैं वो सबसे एडवांस सर्जरी होती है, और वो आपके लाहौर या इस्लामाबाद में होती है। उस लेवल की कैंसर सर्जरी THQ खारियां में हो रही है और डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हो रही है जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, और मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म है कि मैं यहाँ पे अपनी जो नया नॉलेज है, जो नया स्किल मैंने सीखा है, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए और पेशेंट भी बहुत हैप्पी गए। बहुत सारी औरतें डाइवोर्स से बचीं, बहुत सारी औरतों के जो है वो सेल्फ एस्टीम यानी कि खुदी जो होती है वो बची। बेशक आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए इस वक्त फरिश्ते की सूरत में उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मदद भी कर रही हैं। आपने पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन सर्जरी में की, उसके बाद अमेरिका से करने का ख्याल कैसे आया? और मेरे इल्म के मुताबिक वहाँ तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, मतलब कि दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं, आपको एडमिशन कैसे मिल गया? एडमिशन अप्लाई तो करना चाहिए, हर डॉक्टर को अप्लाई करना चाहिए। इसमें ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स की, वो आपने पूरी करनी होती हैं। सिर्फ एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, उसमें अमेरिका की हमारे पास पाकिस्तान में एम्बेसडर्स हैं, उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, और जो आपके टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, उनके CME आवर्स होते हैं जो हमने पूरे करने होते हैं, उनकी सालाना फीसें होती हैं जो हमने देनी होती हैं। जिस साल मैंने ये किया है तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों को मिला था, डिग्री अवार्ड हुई थी। मतलब कि पूरे पाकिस्तान में 2 लोग। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये इस वक्त कितनी कीमती डॉक्टर हैं पाकिस्तान के लिए और ये कितना बड़ा फ़ख्र है और क्यों इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। तो उस गोल्ड मेडल का क्या टाइटल है और किस तरह आपको ये रिकॉग्नाइज़ किया गया इसके लिए? एकेडमी ऑफ फैमिली
فزیشنز کے فورم پہ مجھے ایوارڈ آف ایکسیلنس ہمارے آنریبل ہیلتھ منسٹر جناب سلمان رفیق صاحب سے ملا. گورنمنٹ کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ آنر کیا. سلمان رفیق صاحب کی بھی شکر گزار ہوں, اور ایسے پلیٹ فارم کی شکر گزار ہوں کہ میں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا, لیکن تھینکس ٹو دیم کہ وہ مجھے جو ہے وہ بلاتے ہیں اور آنر کرتے ہیں. آپ کی ٹیم اور آپ کی فیملی نے آپ کو بہت سارا سپورٹ کیا اس سب کے بیچ میں, اور شاید انہی کی وجہ سے انسان کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے. ان کے لیے آج کیا پیغام دینا چاہیں؟ بس میں آج جو ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں. آپ لوگوں نے مجھے ان رستوں سے گزرنے دیا جو بہت مشکل تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں پاس کر سکے گی. ہمت آپ لوگوں نے دی کہ یہ ہو جائے گا, میرے پیرنٹس نے دی یہ ہو جائے گا, کرو اس کو. میرے ہسبینڈ نے دی. میرے پیشنٹس کی جب مزری میں دیکھتی تھی اس نے مجھے ہمت دی کہ اگر میں جو ہے آٹے میں نمک کے برابر سرجنز ہوتی ہیں, اگر میں سرجن بن گئی ہوں تو میں اتنی اچھی سرجن بنوں کہ جو ہے نا یہ عورتوں کی مزری ختم ہو. خاص طور پہ یہ جو ڈائیورس کیسز ہیں یہ کم ہوں. اب ماشاءاللہ اتنی ابھی بھی میرے پاس پیشنٹ داخل ہیں, اینڈ شی واز ریکویسٹنگ کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے اور میری چھاتی سیو کر دیں. میں مجھے اپنی خود ہی میں پرابلم نظر آ رہا ہے کہ شاید میں خود کو ویسا دیکھ نہ پاؤں, مجھے سیلف اسٹیم میں کھو رہی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ ضرور. ہم نے اس کو تقریباً 6 مہینے سے تیار کیا ہے. 6 مہینے لگے ہیں اس پیشنٹ کو تیار کرنے میں, اور اب انشاءاللہ ہم نے کل اس کی سرجری کرنی ہے. آپ پاکستان میں ان ڈاکٹرز میں شامل ہیں جو کہ بہت جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں سرجری کے لیے, تو کس کس طرز کی سرجری آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم اوپن سرجری تو کرتے ہیں, وہ تو اپنے ہاتھ میں ہے, آپ نہ اس میں اتنے پیسے لگتے ہیں, تو ہر غریب کا کام ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے کہ لیپروسکوپک سرجری جس کو کیمرے والی سرجریز کہتے ہیں, وہ بھی میں کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ فیمیل پیشنٹس کے اورینٹڈ سرجریز ہیں, جیسے کہ پہانے والی نالی کے ساتھ یا جو نسوانی اعضاء ہوتے ہیں عورت کے, وہاں پہ جو سرجریز ہوتی ہیں وہ آج کل لیزر سرجریز آ گئی ہیں اس کی, وہ بھی سرجریز میں کرتی ہوں. یہ ایڈوانس سرجریز ہیں, ٹھیک ہے. اور بریسٹ سرجری اوبیسلی وہ بھی جو فلیپس ہیں یعنی کہ نئی بریسٹ بنانا, ٹھیک ہے, اور ٹیومر کی ایسے سرجری کرنا کہ بریسٹ کی شیپ چینج نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ والی سرجریز جو ہیں کرتی ہے. ہم نے کبھی کسی کو ریفیوز نہیں کیا کہ آپ اس شہر کے, حالانکہ ہم ریفرل ہاسپٹل نہیں ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا. اور جب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی پیشنٹ اگر میرے پاس آ گیا ہے, ہمارے ہاسپٹل میں آ گیا ہے, تو وہ ہمارا پیشنٹ ہے, ہم اس کے لیے جو بیسٹ ہے وہ کر سکیں. اور اگر ہم کسی کو ریفیوز کرتے ہیں تو اس کی بیسز ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ والی سرجری اگر یا یہ والا پیشنٹ یہاں کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ریفر کرتے ہیں. تو باقی ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے, ہم وہ سرجریز کرتے ہیں. اور ایڈوانس سرجریز کی ہیں, دیکھیں جو فلیپس ہوتے ہیں وہ سب سے ایڈوانس سرجری ہوتی ہے, اور وہ آپ کے لاہور یا اسلام آباد میں ہوتی ہے. اس لیول کی کینسر سرجری THQ کھاریاں میں ہو رہی ہے اور ڈسٹرکٹ گجرات میں ہو رہی ہے جہاں میں پریکٹس کرتی ہوں. یہ تھی ڈاکٹر مائلہ الطاف جو کہ پاکستان کے لیے فخر بنی اور گولڈ میڈل ان کے حصے میں آیا. THQ کھاریاں کے لوگ آج بہت خوش ہیں, اور ان کی ٹیم, ان کے MS اور تمام تر جو پیشنٹ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے ہیں وہ آج ان کے لیے بہت خوش ہیں, اور یہ سچ میں THQ کھاریاں کے لیے بھی ایک بہت بڑا فخر ہے. نیوز لیٹر سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.